तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसमें हम जानेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स में या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में गैसेस है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। और ये वाला टेबल समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है हम सबको। तो देखेंगे कि इसको किस तरह से इस टेबल को हम रीड करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हमारे बॉडी में हो रहा है उसको कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। जहाँ पे जो मेनली जो साइट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो एल्वियोलाई है, आर द प्राइमरी साइट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जो फैक्टर्स हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो हैं सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन फर्स्ट फैक्टर है प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है वो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ट्रांसफ़र होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में गैस ट्रांसफ़र होती है ऑक्सीजन, तो मेम्ब्रेन की थिकनेस कितना है वो भी डिपेंड करता है। तो हम बात करते हैं टेबल समझने की। इसमें जो वैल्यू हमको दी है कैसे रीड करना है, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं O2 से। और इसमें हम बात करें एटमॉस्फेरिक एयर जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर है 159 और एल्वियोलाई में O2 का पार्शियल प्रेशर है 104। तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो मूव करेंगे अपने हायर प्रेशर से लो प्रेशर पे। तो O2 ने मूव किया 159 प्रेशर से 104 प्रेशर में, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोलाई में। कब? जब हमने इनहेलेशन किया। और उसके बाद जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ मेन, तो एल्वियोलाई की जो मतलब एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन थी जिसका पार्शियल प्रेशर था 104, वो ट्रांसफ़र हुई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी हम देखते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था 40, तो ये गया 104 से ऑक्सीजन मूव की 40 पे। और जब 40 पे उसने मूव किया 104 से 40 पे, तो जो हमारा ब्लड बन गया वो बन गया ऑक्सीजनेटेड और उसका पार्शियल प्रेशर हो गया 95। और जब वो ब्लड हमारी टिश्यूज़ के पास पहुंची, यहाँ पे वीडियो इस इमेज में देख सकते हैं, एल्वियोलाई से ये आया हमारे ब्लड वेसल्स में, जहाँ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ये ब्लड आ रहा था। और ये जो ब्लू कलर का ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड है, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसमें जो कंसंट्रेशन था ऑक्सीजन का ये था 40। तो जो ऑक्सीजन है वो मूव किया 104 से 40 में और फर्दर बना दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें इसका कंसंट्रेशन हो गया 95। और ये 95 कंसंट्रेशन ऑक्सीजन वाला ब्लड मूव किया और ये फिर गया टिश्यूज़ के पास। और टिश्यूज़ में जो कंसंट्रेशन हमको दिया हुआ है वो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 40। तो जो ऑक्सीजन है वो मूव किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यूज़ में, पार्शियल प्रेशर 95 से हाई पार्शियल प्रेशर से 40 लो पार्शियल प्रेशर पे। तो टिश्यूज़ ने फिर यूटिलाइजेशन किया, रेस्पिरेशन हुआ, जो प्रोसेस हुआ ग्लूकोज बना, ब्रेकडाउन, और नॉर्मल प्रोसेस जो हमारा रेस्पिरेशन का होता है। और दूसरा है हमारा CO2 के एक्सचेंज में। इसको हम चालू करेंगे टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे इसका पार्शियल प्रेशर होता है 45, जो काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बेसिकली सेल के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर उसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो O2 यूटिलाइज होता है और वो देता है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है एंड एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, दैट इज़ 45। तो वहाँ से अभी हम यहाँ पे देखते हैं टिश्यू, और यहाँ से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है 40 और टिश्यूज़ में 45। तो CO2 मूव करेगा P45 से P40 में, मतलब लो कंसंट्रेशन के साइड मूव करेगा, लो पार्शियल प्रेशर के साइड मूव करेगा। और जैसे ही ये मूव किया ब्लड में और ऑक्सीजन मूव किया टिश्यूज़ में, जो ब्लड है वो हमारा हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 40 था पहले ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। अब जब टिश्यू से ब्लड मूव किया ब्लड वेसल्स में, तो ये हो गया 45, कंसंट्रेशन हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45। फिर ये ब्लड गया सीधा
एल्वियोलाई के पास, जहाँ पे एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर था वो 40, तो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड मूव किया 45 से 40 में और एल्वियोलाई में आया, और उसके बाद एल्वियोलाई से एक्सपायर आउट हो गया क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पार्शियल प्रेशर है वो है 0.3, जो काफ़ी कम है। तो क्या हुआ, अपने हाई प्रेशर से 40 से वो मूव कर गया 0.3 में। तो आप इसको बेसिकली रीड कर सकते हैं ऐसे, 159 से 104, 40 उसको बना दिया उसने 95 पार्शियल प्रेशर का, देन 40, और इसको रिवर्स आप रीड कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली मेम्ब्रेन की थिकनेस जो हमने बताई, ये एल्वियोलाई, ये ब्लड वेसल्स, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये थिकनेस पे भी डिपेंड करता है कि किस हिसाब से ऑक्सीजन या CO2 का एक्सचेंज होगा। और बेसिकली सॉल्युबिलिटी जो हमने बात की, CO2 का सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स हायर है देन दैट ऑफ O2, तो CO2 ज़्यादा अच्छे से डिज़ोल्व होगी या बेसिकली ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफ़र होगी। अगर दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम हो गया तो CO2 एक्सचेंज हो जाएगी O2 की जगह, ये बेसिकली बताना चाहता है ये लाइन। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।